अब हम स्टार्ट करेंगे चाइल्ड मैरिज, नेक्स्ट टॉपिक। चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह, ये भी एक सामाजिक कुरीति है। हम अभी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं? चैलेंजेस बिफोर इंडियन सोसाइटी। ऐसे चैलेंजेस, ऐसे चुनौतियां इंडियन सोसाइटी के लिए जो बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, जिनको समाज से हटाना पड़ेगा। वो क्या है, वो कैसे होती है, उनका इम्पैक्ट क्या होता है सोसाइटी पे, उनके कारण क्या होते हैं और उसका सॉल्यूशन क्या है, इन सब चीजों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने डाउरी के बारे में पढ़ा, डाइवोर्स के बारे में पढ़ा, और अब हम शुरू कर रहे हैं चाइल्ड मैरिज। चाइल्ड मैरिज एक सामाजिक कुरीति है, जैसा कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम सामाजिक कुरीतियों के बारे में ही पढ़ रहे हैं जो समाज में डिग्रेडेशन लाती हैं, जो समाज के लिए अच्छी नहीं है, उन्हें सामाजिक कुरीतियां कहा जाता है। ठीक है, इन्हें इरेडिकेट करने की आवश्यकता है, समाज से हटाने की आवश्यकता है, परसेप्शन ऐसा बनाने की आवश्यकता है जो ये बताएं कि ये सामाजिक कुरीतियां देश के लिए, समाज के लिए, लोगों के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए अच्छी नहीं है। चाइल्ड मैरिज अगर होती है तो वो कब होगी? जब आप 18 से कम के होंगे। तो आपके सोचने समझने की शक्ति क्या इतनी डेवलप हो पाएगी कि आप अपने लिए एक अच्छे पार्टनर का सिलेक्शन कर सकें? बिल्कुल नहीं। जब आप अच्छे पार्टनर का सिलेक्शन नहीं कर पाएंगे, 18 से पहले ही आपने शादी कर ली है, तो आप कैसे पूरी जीवन उस पार्टनर के साथ निभा पाएंगे, रह पाएंगे, जो आपके विवेक अनुसार आपने सिलेक्शन ही आप नहीं कर पाए? तो ये एक सामाजिक कुरीति है, ये इलीगल है, सीधी सीधी बात है। चाइल्ड मैरिज अगर होती है तो वो इलीगल है। ठीक है, वो कानून उसको सहमति नहीं देता, कानून उसके खिलाफ है, ऐसे लॉज बने हुए हैं, चाइल्ड मैरिज के खिलाफ है। सबसे पहले चाइल्ड मैरिज की बात अगर की जाए तो शारदा एक्ट, ठीक है, जो अजमेर से थे शारदा जी, उन्होंने एक्ट बनाया 1929 में और अंग्रेज हुकूमत के साथ मिलकर उन्होंने इसको लागू करवाया। ये क्वेश्चन भी आया हुआ है शारदा एक्ट 21 में या 18 में, एक 2 नंबर का क्वेश्चन था कि शारदा एक्ट क्या है। ठीक है, तो ये अजमेर के रहने वाले थे और इन्होंने सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए बहुत सारे काम किए, जिनमें से एक था शारदा एक्ट, जो बहुत ज्यादा फेमस हुआ। इन्होंने क्या किया? एज ऑफ चिल्ड्रन मैरिज वाज 18 और 14, मतलब अगर कोई लड़का है तो उसकी एज 18 कर दी गई और लड़की है तो उसकी एज 24 कर दी गई। ठीक है, ये मिनिमम एज जो थी वो शारदा एक्ट 1929 में हुआ। ठीक है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जब आप शादी कर रहे हैं तो आप एक फैमिली बना रहे हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारियां आ रही हैं। आप अब उनके बच्चे भी होंगे। अगर एक छोटे छोटे बच्चे जो शादी कर रहे हैं, जिनका विवेक नहीं है, जिन सोचने समझने की शक्ति नहीं है, जो वोट नहीं देने लायक हुए हैं, वो शादी करके परिवार चलाने लायक कैसे हो सकते हैं? तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए शारदा जी ने 1929 में ये एक्ट पास किया, जिसमें एज को कंसिडर किया गया 14 एंड 18। अगर कोई बॉय है तो उसकी मिनिमम एज है 18 ईयर्स, अगर कोई गर्ल है तो उसकी एज है 14 ईयर्स। अगर इसके नीचे कोई शादी हो रही है तो वो क्या कहलाई जा रही है? चाइल्ड मैरिज। ठीक है, ये कब हुआ? 1929 में। ठीक है, लेकिन बाद में 1978 में इस एज को बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया गया। मतलब अगर बॉय है तो उसकी एज अब बढ़ा के कर दी गई 21 और गर्ल की एज बढ़ाकर कर दी गई 18, जो अभी तक चल रहा है। हालांकि इस बात पे विचार विमर्श किया जा रहा है कि क्यों ना इस एज को बढ़ाकर और कर दिया जाए, 18 को 21 कर दिया जाए। इस तरह की बात अभी डिस्कशन हो रहा है, लेकिन ऐसा अभी तक कोई एक्ट लागू नहीं हुआ है। तो अभी के लिए जो एज लिमिट है 1978 के एक्ट के अनुसार वो 18-21 है। गर्ल्स के लिए 18 ईयर्स और बॉयज के लिए 21 ईयर्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस एज लिमिट तक पहुंचकर आप फिजिकली कैपेबल हो जाएंगे, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे, आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो जाएंगे, और इन सब चीजों के को चलते हुए आपके पास लाइफ का एक्सपीरियंस अच्छा होगा। आप कोई भी प्रॉब्लम अगर लाइफ में आती है तो उसको टैकल करने के लिए आप एम्पावर्ड हो जाते हैं इस एज तक पहुंचकर। ठीक है, अगर कोई गर्ल 18 से नीचे अगर शादी कर रही है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी, और अगर 21 से नीचे कोई लड़का शादी कर रहा है तो वो चाइल्ड मैरिज कहलाएगी। दोनों ही चीजें काम करती हैं यहाँ पर 18-21। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि एज लिमिट जो चेंज हुई वो कहां से कहां हुई। ठीक है, ये क्वेश्चन 2 नंबर का आया हुआ है तो ये इंपॉर्टेंट है। शारदा एक्ट के ऊपर आया था, हो सकता है ये 1978 के बारे में पूछा जाए कि कब वो डेट चेंज की गई। ठीक है, जो एज लिमिट है वो चेंज की गई। फिर उसके बाद चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट बना 2006 में, जिसने इसको इलीगल करार दिया।
किसको इलीगल कर दिया? पहले तो एज लिमिट डिफाइन कर दी, मतलब एक प्रेफरेंस दे दी कि 18 और 21 साल का होना चाहिए, लड़की जो है वो 18 साल की होनी चाहिए और लड़का 21 साल का होना चाहिए। लेकिन 2006 में जब चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट आया तब ये चीजें क्लियर हुई कि ये एक इलीगल चीज है। अब हम पढ़ेंगे कॉजेस कि क्या ऐसे कारण होते हैं कि चाइल्ड मैरिज को प्रोत्साहन मिलता है। पहला इसका कारण है पैट्रियार्कल माइंडसेट, प्रतिसत्तात्मक सोच जो है उसकी वजह से चाइल्ड मैरिज होती है कि भाई घर के बड़े बुजुर्गों ने, आदमी ने कह दिया, घर के उसके जो फादर हैं उन्होंने कह दिया कि इस पर्टिकुलर मेरे बच्चे की शादी इस लड़की के साथ होगी, तो वो डोमिनेट करते हैं। मेल डोमिनेंट सोसाइटी है, पैट्रियार्कल माइंडसेट है, तो उस वजह से क्या होता है कि ये ऐसा ही होगा और वो वैसा ही होता है। इस तरह की सोसाइटी में जब सोच चलती है तो क्या होता है, चाइल्ड मैरिज होती है। मतलब अगर किसी घर के आदमी ने, किसी घर के मुखिया ने, जो मेल है, उसने एक डिसीजन ले लिया कि शादी यहाँ होनी चाहिए, इस पर्टिकुलर फैमिली में होनी चाहिए, चाहे एज ग्रुप कोई भी हो बच्चों का, तो वो चीजें एग्जीक्यूट होती हैं और इस तरह से वो चाइल्ड मैरिज की तरफ चीजें बढ़ती हैं। आगे चलते हैं, रूल्स ऑफ मैरिज, ठीक है, एंडोगैमी और एक्सोगैमी, एंडोगैमी एंड एक्सोगैमी, इस तरह के रूल है। और रूल क्या है, इंट्राकास्ट मैरिज, ठीक है, ये सोसाइटी में ये दो तरह के रूल चल रहे हैं कि इंट्राकास्ट मैरिज होगी, आपकी शादी आपकी कास्ट के अंदर ही होगी, ठीक है, आप दूसरी कास्ट में शादी नहीं कर सकते। तो इस तरह की जब सोच होती है तब वो लोग ये देखते हैं कि भाई अभी मेरा बच्चा या बच्ची 15 साल के हुए हैं, उनके लिए एक बढ़िया रिश्ता आ गया जो अपनी ही कास्ट में है, क्या पता फ्यूचर में ऐसा ना हो, क्या पता फ्यूचर में अपनी कास्ट से कोई रिश्ता ना आए, या हो सकता है कि ये लव मैरिज वगैरह कर लें या बाहर के कास्ट में इंटरकास्ट मैरिज हो जाए बाद में इन फ्यूचर। तो उस चीज को रोकने के लिए ये चाइल्ड मैरिज को पहले ही कर देते हैं कि भाई हम ये कोई भी फैमिली में कुछ प्रॉब्लम हो आगे जाने के बाद, इंटरकास्ट मैरिज हो या एंडोगैमी एक्सोगैमी ना हो पाए, तो उस वजह से क्या होता है, फैमिली मेंबर्स ये डिसाइड करते हैं कि इसकी चाइल्ड मैरिज ही करवा देते हैं। एंडोगैमी का क्या मतलब है, एंडोगैमी का मतलब है कास्ट के अंदर ही शादी करना, ठीक है। एक्सोगैमी का क्या मतलब है कि कास्ट के अंदर तो शादी करना ही, प्लस उस गोत्र को, पर्टिकुलर क्लैन को, पर्टिकुलर ग्रुप को अवॉइड करना, दूसरे क्लैन में शादी करना। कास्ट सेम है पर क्लैन या ग्रुप अलग है, मतलब खुद का गोत्र नहीं है, उस गोत्र को छोड़ते हुए दूसरे गोत्र में शादी करना। तो ये जो रूल्स हैं ये इतने स्ट्रिक्ट हैं कि यहाँ कोई गड़बड़ ना हो जाए इन फ्यूचर, उस प्रॉब्लम को रोकने के लिए, उस इशू को रोकने के लिए घर के जो बड़े लोग हैं वो पहले ही चाइल्ड मैरिज करा देते हैं, जितनी जल्दी से जल्दी हो सके। कभी भी कोई बढ़िया रिश्ता आया तो उसको कंफर्म कर देते हैं। इनसिक्योरिटी ऑफ वुमेन, ये एक मेजर इशू है। जब घर की लड़की घर में बड़ी हो रही होती है तो पूरे घर को ये टेंशन रहती है कि कुछ ना कुछ उसको लेकर इनसिक्योरिटी रहती है कि भाई वो इन फ्यूचर सब कुछ सेफ रहेगा नहीं रहेगा, क्या होने वाला है फ्यूचर में, वो सारी चीजें। तो इन चीजों को देखते हुए क्या होता है कि इन फ्यूचर अगर कोई इशू हो लड़की को लेकर, कोई भी चीज, कोई भी बात होती है, उस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़कियां घर की इज्जत की तरह माना जाता है इंडियन सोसाइटी में। वहां अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो वो पूरे घर में इशू बनता है। उस इश्यूज को रोकने के लिए, उन सारी बातों को रोकने के लिए, उन इनसिक्योरिटी जो होती है विमेन से अटैच्ड, उन सबको खत्म करने के लिए क्या होता है कि जल्दी से जल्दी उसका रिश्ता किया जाता है और जल्दी से जल्दी शादी की जाती है, और ऐसा कोई प्रॉब्लम ना हो, इस वजह से चाइल्ड मैरिज को प्रमोशन मिलता है। उसके बाद पॉवर्टी, कि भाई गरीबी है, कोई भी अच्छा रिश्ता आया जो बहुत इजीली शादी हो रही है, ठीक है, फैमिली अच्छी है और दहेज वगैरह की डिमांड नहीं है, डाउरी की डिमांड नहीं है, तो सोसाइटी क्या करती है कि इसको जल्दी से जल्दी इसकी शादी कर दी जाए ताकि हमें कुछ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंडिंग ना हो, इसकी जो लड़की है उसकी एजुकेशनल स्पेंडिंग भी ना करनी पड़े। और इस तरह की माइंडसेट की वजह से, इस तरह के गलत माइंडसेट की वजह से पॉवर्टी एक इशू बन जाता है चाइल्ड मैरिज का, ठीक है। दूसरा क्या होता है, इलिटरेसी, ठीक है, कि इलिटरेसी है, लोग पढ़ते ही नहीं है, लोगों को पता ही नहीं है, लोग साक्षर नहीं है। उस वजह से क्या होता है, उनको पता ही नहीं होता कि हम जो कर रहे हैं वो सही है या गलत है। वो अपने सोशल माइंडसेट से, अपने जो उनका प्रिजम्पशन जो उन्होंने जो उन्होंने प्रिज्यूम किया हुआ है पहले से, वो चीजें उनको लेकर चलते हैं। और क्या होता है कि वो अपने ही माइंडसेट को लेते हुए वो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं वही सही है। वो इलिटरेट है नहीं, पढ़े लिखे है नहीं, उन्हें सही गलत का मतलब पता नहीं है, तो उन्हें ये लगता है कि
जो चाइल्ड मैरिज हो रही है वो सही है, ठीक है। लीगल लॉ का भी उनको इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है। अगर लिटरेसी हो, अगर पॉवर्टी नहीं हो, तो चाइल्ड मैरिज काफी हद तक रोका जा सकता है, क्योंकि एक अवेयरनेस उस टाइम पर फैली जाएगी सिटीजन्स में। अगर पढ़ाई लिखाई ज्यादा की जाएगी, एजुकेशन ज्यादा होगी, तो एक अवेयरनेस रिलेटेड टू राइट्स ऑफ द वुमेन, रिलेटेड टू लॉ, इन सब की नॉलेज होगी। और अगर इन सब की नॉलेज होती है तो इस तरह का कोई भी इलीगल काम नहीं किया जाएगा। बहुत सारी जगह पर अभी भी ऐसा है कि ये बात समझ में ही नहीं आती कि व्हाट इज लीगल एंड व्हाट इज इलीगल। उन्हें पता ही नहीं है लॉ के बारे में, उन्हें पता ही नहीं है कि चाइल्ड मैरिज इलीगल भी है क्या, ठीक है। तो इस तरह की चीजें सामने आती है। तो ये कुछ कारण है चाइल्ड मैरिज के इंडियन सोसाइटी में होने के। कस्टम रिचुअल्स भी कुछ ऐसे हैं जिनकी वजह से चाइल्ड मैरिज होती है। इस तरह की कुछ सामाजिक रूल्स वगैरह बने हुए हैं जिनकी वजह से ये होता है कि भाई अक्षय तृतीया आ रही है, या कोई एक पर्टिकुलर सावा है जो बहुत ही ज्यादा शुभ होता है, जो बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है, या पंडित जी ने कह दिया कि अगर इस सावे पर शादी नहीं हुई तो अगले 10 साल तक शादी नहीं होगी। तो वो क्या करते हैं कि भाई अभी ही कर दो, जल्दी ही शादी कर दो, बाद में पता नहीं फिर क्या हो, बाद में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या पंडित जी ने कह दिया कि ऐसा ऐसा करने पर बहुत शुभ मुहूर्त है, ये तो अभी होगी, चाहे लड़का लड़की 18 से कम के ही क्यों ना हो। इस तरह के कस्टम्स, इस तरह के रिचुअल्स इंडियन सोसाइटी में प्रेवलेंट है, जिनकी वजह से चाइल्ड मैरिज को प्रमोशन मिल रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज क्या, पंडित जी ने कह दिया कि अगर अभी शादी नहीं हुई तो बहुत अशुभ हो जाएगा साहब। वो अपने फायदे से उन्होंने ये कह दिया, लेकिन उन्होंने किया क्या, उन्होंने चाइल्ड मैरिज करवा दी। ये एक सोशल इवल है। तो अभी जो चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006 आ रहा है, जो है अभी इस टाइम करंटली चल रहा है, उसमें इस चीज को बहुत ज्यादा ध्यान रखा गया है कि उस चाइल्ड मैरिज से रिलेटेड कोई भी इन्वॉल्व बंदा हो, लड़का लड़की तो है ही, उन दोनों की फैमिलीज भी इन्वॉल्व है, साथ में जिस पंडित ने शादी कराई वो भी उस चाइल्ड मैरिज में उतना ही भागीदार होगा जितना लड़का लड़की के पेरेंट्स भागीदार होंगे। फिर उसके बाद क्या आया, जो केटरिंग वाला है या जो व्यवस्था इवेंट वाला है, जो गार्डन वाला है, उन सबको ये चीज पता थी कि जो शादी हो रही है वो चाइल्ड मैरिज हो रही है, तो वो इस बात से अवेयर थे, फिर भी उन्होंने इस चीज को होने दिया। इस वजह से वो भी उतने ही भागीदार माने जाएंगे और उन पर भी उतना ही केस होगा, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये सब चीजें हमने पढ़ी इसलिए कि चाइल्ड मैरिज के कारण क्या क्या है। अब हम पढ़ते हैं चाइल्ड मैरिज से होता क्या है। चाइल्ड मैरिज अगर हम करवा रहे हैं तो उसका कितना बड़ा, कितना बुरा इंपैक्ट पड़ रहा है। हमने उसको सामाजिक बुराई का नाम दिया है चाइल्ड मैरिज को। तो ये बात कंफर्म है कि मल्टी डायमेंशनल तरीके से ये नुकसान पहुंचा रहा है सोसाइटी को। अब किन डायमेंशंस पर नुकसान पहुंच रहा है, क्यों नुकसान पहुंच रहा है, उसकी हम बात करेंगे चाइल्ड मैरिज के रिजल्ट्स पे, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, ठीक है। छोटे बच्चे का जन्म हुआ, लड़की मात्र 16 साल की थी, लड़का मान लीजिए 18 से ऊपर का था। लड़की इतनी कैपेबल नहीं थी कि वो ये समझ पाए कि प्रेगनेंसी में किस तरह रहना है, किस तरह की फूड हैबिट्स को फॉलो करना है, किस तरह की लाइफस्टाइल को हैबिट करना है, और उससे जाने अनजाने में, या उसको इतनी एजुकेशन थी नहीं कि वो किस तरह प्रेगनेंसी के दौरान रहे या प्रेगनेंसी के बाद रहे। इन प्रॉब्लम्स की वजह से क्या हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हाई हुई। डिलीवरी तो हो गई, सही हो गया सब कुछ, लेकिन उसके बाद इन्फेंट जो है वो सरवाइव नहीं कर पाया। तो इन्फेंट की जो मोर्टेलिटी रेट है, उनकी जो मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर, वो इंक्रीज हो गई। वो इंक्रीज इसलिए हुई क्योंकि जो मदर थी उसको ये नॉलेज ही नहीं थी कि मुझे प्रेगनेंसी के दौरान क्या फूड हैबिट्स लेनी है, किस तरह का बैलेंस डाइट एक्वायर करनी है, क्या क्या और लाइफस्टाइल किस तरह से जीनी है, वो चीज उसको पता नहीं थी। इस अनअवेयरनेस की वजह से क्या हुआ, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, शिशु मृत्यु दर हाई हुई, ठीक है। इट इंक्रीज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट कैसे, यहां तो 16 की थी, मान लीजिए वो 15 की थी, ठीक है, जिस टाइम वो प्रेग्नेंट हुई। तो क्या 15 साल की छोटी सी उम्र में एक लड़की एक नई जीवन को शुरू करवा सकती है? क्या वो किसी बच्चे को जन्म दे सकती है? नहीं दे सकती। और अगर देगी भी तो कॉम्प्लिकेशंस होगी बहुत ज्यादा। अगर कॉम्प्लिकेशंस हो रही हैं तो क्या वो मदर सेल्फ सफिशिएंट है कि उन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल कर सके? एक परिवार जिसमें चाइल्ड मैरिज हुई है, क्या वो इकोनॉमिकली इतना एडवांस है, इतना कैपेबल है कि उन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल कर सके, एक अच्छे हॉस्पिटल में पहुंचा सके? नहीं। इस तरह की जब चीजें होंगी तो क्या होगा, जो मदर है, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, मात्र मृत्यु दर भी इंक्रीज होगी। प्रेगनेंसी हुई ही नहीं, सॉरी डिलीवरी हुई ही नहीं, या डिलीवरी होने के बाद यहां तो क्या हो रहा था, इन्फेंट मर रहे थे, ठीक है, इन्फेंट की डेथ हो रही थी। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस की वजह से प्रेगनेंसी के दौरान क्या हुआ, मैटरनल मोर्टेलिटी की रेट इंक्रीज हुई,
इस तरह की चीजें होती हैं जब, जैसे ये हो गया इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया या मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट हो गया। यहाँ पर क्या हुआ, 0 से 1 साल का जो बंदा है, जो बच्चा है, वो उसकी डेथ हुई। यहाँ पर क्या हुआ कि 15 से 20 साल की, अगर चाइल्ड मैरिज की बात करें तो 15 से 20 साल की जो लड़की है उसकी डेथ हुई। इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, जो अपना औसत जीवन की जो रेट है वो धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ तो बहुत कम हो गया ना, 0 से 1 का ही रेशियो हो गया, यहाँ 15 से 20 का ही रेशियो हो गया। तो इस तरह की सिचुएशन में जो अपनी नॉर्मल जो जीवन स्तर की जो वो है, जैसे 66 ईयर्स या 67 ईयर्स का जो लाइफ स्पैन होता है, वो एवरेज धीरे धीरे कम होता है इन वजह से। तो ये बहुत गलत चीज है, ये नहीं होना चाहिए। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम होती है, ज्यादा होती है, सॉरी, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट ये भी ज्यादा होती है, क्योंकि जो माँ है, जो मदर है बच्चे की, वो उन कॉम्प्लिकेशन को संभाल नहीं पाती, एज कम होती है, अनअवेयर होती है, अनएजुकेटेड होती है। इस वजह से वो उन कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल नहीं कर पाती है, अच्छे हॉस्पिटल में इलाज नहीं मिल पाता है, और या तो इन्फेंट की मृत्यु होती है या फिर मैटरनल मोर्टेलिटी होती है, मात्र मृत्यु दर बढ़ती है। ठीक है, इंक्रीजेस टोटल फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट क्या होती है? फर्टिलिटी रेट ये होती है कि एक मेल है और एक फीमेल है, इन दोनों के ये दो हैं, और दो से अगर इनके दो बच्चे होते हैं, ठीक है, तो मैटरनल तो टोटल फर्टिलिटी रेट है 1, मतलब 2 से ये लोग गए 2 पे। ठीक है, अगर ये 3 होते हैं तो ये रेट बढ़ती है। ठीक है, फर्टिलिटी रेट कि 2 लोगों पे कितने बच्चे हैं, उन चीजों का पता चलता है उनके बच्चों से, कि द रेशियो बिटवीन देयर चिल्ड्रन एंड द कपल डिटरमाइंस टोटल फर्टिलिटी रेट। अब क्या होगा, अगर ज्यादा जल्दी शादी हो रही है तो क्या होगा कि बच्चे होने की जो प्रोबेबिलिटी है, बर्थ होने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रेग्नेंट होने की जो प्रोबेबिलिटी है, वो मल्टीपल टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी, जिस वजह से क्या होगा, टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़ जाएगी। भाई यहाँ 18 में ही शादी हो गई, यहाँ ये 14 की ही है, उसके बाद पहला बेबी हुआ 18 में, दूसरा बेबी हुआ 21 मान लीजिए, तीसरा बेबी हुआ 25। ठीक है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी चल रही है ये बहुत ज्यादा है। फिर दूसरी चीज क्या है कि ये तो अनएजुकेटेड है, इसको तो पता ही नहीं है कि फैमिली प्लानिंग क्या होती है। तो जब एक अनएजुकेटेड लड़की, एक छोटी बच्ची जो खुद के डिसीजंस नहीं ले पा रही है, जो पैट्रियार्कल माइंडसेट से इसके हिसाब से ही चल रही है, वो क्या करेगी, वो ये साइकिल फॉलो करेगी। इस साइकिल फॉलो करने की वजह से क्या होगा कि टोटल फर्टिलिटी रेट बढ़ेगी, पॉपुलेशन इंक्रीज होगी इवेंचुअली। ठीक है, तो यहां पर फर्टिलिटी रेट की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है। एडवर्स इफेक्ट इंपैक्ट ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑन चिल्ड्रन। ठीक है, जब एक लड़की और एक लड़का, इन दोनों की शादी हो रही है और वो इतने कैपेबल हैं ही नहीं, उनकी खुद की एजुकेशन क्वालिफिकेशन पूरी नहीं हुई है, वो खुद ही ढंग से अवेयर नहीं है अपने राइट्स के बारे में, तो आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि जब वो एक नए जीवन को इस दुनिया में लाएंगे, जब चाइल्ड उनका पैदा होगा, तो फिर वो किस तरह से उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले करेंगे। ठीक है, उसकी जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगा, तो ये उस पर एडवर्स इफेक्ट डालता है। हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज जो है वो एक बहुत ही छोटी एज में हस्बैंड को एंड वाइफ को संभालनी पड़ती है, जिस एज में वो खुद के बारे में अवेयर नहीं हो पाते, उस टाइम पर उनको एक फैमिली चलानी पड़ती है। ठीक है, एक नए जीवन को स्टार्ट करना होता है। तो उस तरह से क्या होता है कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे बहुत ही नेगेटिव असर पड़ता है। चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन। अब अगर एक अनएजुकेटेड लड़की, एक अनअवेयर लड़की अगर चाइल्ड मैरिज में है, चाइल्ड मैरिज उसकी होती है, तो क्या वो एक बैलेंस डाइट खुद ले पाएगी? क्या वो इतनी फिजिकली स्ट्रांग है कि एक हेल्दी बेबी को बर्थ कर सके? अगर वो इतनी स्ट्रांग है भी, तो क्या वो इतनी अवेयर है कि वो उसको बैलेंस डाइट के बारे में पता हो? ऐसी चीजें अक्सर सोसाइटी में देखने को नहीं मिलती, और इस वजह से क्या होता है, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन। ठीक है, वो इतनी फिजिकली स्ट्रांग है ही नहीं कि एक हेल्दी बेबी को जन्म दे सके, और अगर हेल्दी बेबी जन्म हो भी गया तो उस हेल्दी बेबी की केयर किस तरह से करनी है, वो इस बारे में टोटली अनअवेयर है। किस तरह के इंजेक्शंस, किस तरह का इम्यूनाइजेशन होगा, वो सारी चीजों के बारे में वो अनअवेयर है, और इस वजह से क्या होता है, चाइल्ड मैलन्यूट्रिशन की रेट बढ़ती है। फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। ठीक है, अब चिल्ड्रन की बात कर रहे हैं, पहले अपन मदर एंड हस्बैंड की बात कर रहे थे। ठीक है, मदर एंड फादर की बात कर रहे थे चाइल्ड मैरिज में, लेकिन अब टोटल फोकस अपना चिल्ड्रन पर है। तो चिल्ड्रन की मेंटल हेल्थ पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। ठीक है, एक ऐसे व्यक्ति के
नीचे पल रहा है, जिस व्यक्ति को खुद वो अनअवेयर नहीं है, खुद एजुकेटेड नहीं है, तो क्या सोशल वैल्यूज उसमें आ पाएंगी, क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स उसमें आ पाएंगे? जब मदर ही फिजिकली वीक है तो क्या बच्चा फिजिकली स्ट्रांग हो पाएगा? वो नहीं हो पाएगा। क्या वो उस तरह की डाइट अचीव कर पाएगा जिस तरह की डाइट एक स्ट्रांग मदर अपने बच्चे को दे सकती है, एक अडल्ट मदर अपने बच्चे को दे सकती है? वो चीजें नहीं हो पाएंगी। तो क्या होगा? माइल न्यूट्रिशन की बात अपन पहले कर चुके हैं। फिजिकल हेल्थ उसकी डिग्रेड होगी और मेंटल हेल्थ भी उसकी डिग्रेड होगी। ठीक है। चाइल्ड मैरिज की वजह से फिर क्या होता है? मिसमैच मैरिज होती है। मिसमैच मैरिज का मतलब क्या हुआ? जब एक अडल्ट मेल और एक अडल्ट फीमेल एक दूसरे से शादी के बारे में सोचते हैं तो वो पूरी चीजें कॉन्सेंसस तौर पर एक दूसरे को समझकर, ठीक है, कंपैटिबिलिटी देखकर उसके बाद वो चीजें शादी होती है। लेकिन जब कोई अडल्ट है ही नहीं, जब बहुत छोटी उम्र में शादी हो रही है, 14 या 15 साल का लड़का है और उतनी ही लड़की है, तो उस टाइम पर क्या होगा? वो उस लेवल पर नहीं सोच पाएंगे, उनका थॉट प्रोसेस इतना डेवलप नहीं हो पाया है, उनकी डिसीजन मेकिंग पावर इतनी डेवलप नहीं हो पाई है कि वो अपने पार्टनर में कैसी क्वालिटीज होनी चाहिए उस बारे में सोचें। जब ऐसी चीजें नहीं होती है तो क्या होता है? मिसमैच मैरिज हो जाती है कि लड़के के अनुसार लड़की नहीं होती और लड़की के अनुसार लड़का नहीं होता। इस तरह की मैरिज जो होती है वो बाद में प्रॉब्लमेटिक हो जाती है। ठीक है। अगर बर्थ हो रहा है, लड़की प्रेग्नेंट हो रही है, तो किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमने फेस की। अगर प्रेग्नेंट होने के बाद डिलीवरी हो रही है तो इन्फेंट पे क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमने देखी। डिलीवरी होने के बाद मदर के ऊपर क्या प्रॉब्लम्स आ रही है वो हमने पूरा उसके बारे में देखा। उसके बाद चिल्ड्रन के ऊपर मेल न्यूट्रिशन, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम आ रही है, वो चीजें हमने डिस्कस की। और यहाँ पर आगे फ्यूचर लाइफ में अगर ये चीजें नहीं हो पा रही हैं तो यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम आती है मैरिज में। तो टोटली यहाँ यही बात है, हर चीज नेगेटिव ही जा रही है। तो ये जो चाइल्ड मैरिज वाला जो इश्यू है ये क्यों एक सोशल इवल है, इसका हमने आंसर यहाँ पर डिस्कस किया। 5 नंबर में क्वेश्चन बन सकता है जिसके सीधे सीधे 7 पॉइंट हमने डिस्कस किए। अगर आपने 7 पॉइंट लिखे तो एक अच्छा स्कोर आप अचीव कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, और ये इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। ठीक है। सोशल इवल की बात हुई, हमने उसके बारे में पढ़ा, चाइल्ड मैरिज क्या है, एज लिमिट्स हमने पढ़ी, शारदा एक्ट 1929 में क्या एज लिमिट्स हुई, 14, 18, उसके बाद 18, 20, 18 और 21 जो एज लिमिट है वो कब हुई, 1978 में हुई। उसके बाद हमने इम्पैक्ट के बारे में पढ़ा कि इम्पैक्ट ऑफ चाइल्ड मैरिज ऑन सोसाइटी क्या होता है। अब जब ये बात प्रूव हो गई है कि चाइल्ड मैरिज एक सोशल इवल है तो वो एक चैलेंज है सोसाइटी के लिए, तो उस सोशल इवल को, उस कुरीति को हम सोसाइटी से कैसे इरेडिकेट करें, उसके लिए कुछ सॉल्यूशंस हैं। पहला सॉल्यूशन है विमेन एम्पावरमेंट। ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट कैसे होगा? एजुकेशन के थ्रू होगा। एजुकेशन से क्या होगा? विमेन अवेयर होगी। अवेयर किस लिए होगी? राइट्स के लिए अवेयर होगी, और उसको लॉ का भी पता होगा। ठीक है। अगर एजुकेशन ही उसकी कंप्लीट हो रही है तो एजुकेशन कंप्लीट होते होते ही वो 18 की हो जाएगी, तो चाइल्ड मैरिज का तो स्कोप ही नहीं रहेगा। ठीक है। तो सीधी सी बात है, विमेन एम्पावरमेंट होने के लिए हमें एजुकेशन, प्रॉपर एजुकेशन इम्पार्ट करनी चाहिए, सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात, उसको अवेयर करना चाहिए उसके राइट्स के बारे में, उसको इतना स्ट्रांग बनाना चाहिए कि वो समझ सके कि क्या लीगल है क्या इलीगल है, और इलीगल चीजों के खिलाफ वो बोल सके। इसमें सिर्फ ब्राइड का ही बात नहीं कर रहा हूं। अगर फैमिली में ब्राइड की मदर, चाइल्ड मैरिज हो रही है और मदर भी एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, तो वो इस बात का अपोजिशन कर सकती है। अगर वो एम्पावर्ड है, अगर वो स्ट्रांग है, वो एजुकेटेड है, तो अगर फैमिली में कोई चाइल्ड मैरिज हो रही है तो वो इस बात को रोक सकती है। तो विमेन का एम्पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देयर इज नीड ऑफ इंटेंशन नॉट लॉ। लॉ तो ऑलरेडी बना हुआ है और हर चीज का लॉ बना हुआ है, लेकिन क्या लॉ की वजह से वो चीज खत्म हो सकती है? नहीं हो सकती। लॉ उसको रोक सकता है, होने से रोक सकता है, या होने के बाद उसको खत्म कर सकता है। जो कल्प्रिट्स हैं उनको सजा दिलवा सकता है। ठीक है। लेकिन अगर वो चीज इनिशिएट हो रही है, उसको इनिशिएट होने से रोकना वो लॉ नहीं कर सकता। ठीक है। वो कौन कर सकता है? इंटेंशन कर सकता है, परसेप्शन कर सकता है। ठीक है। कि लोग इस बारे में सोचें कि चाइल्ड मैरिज गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, विमेन एम्पावर्ड हो, वो ये बोलें कि चाइल्ड मैरिज गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तब ही क्या होगा? तब ही चाइल्ड मैरिज खत्म होगी। नीड पार्टनरशिप। ठीक है। नीड एंड पार्टनरशिप, सबसे पहले पंचायत। चाइल्ड मैरिज कहाँ होती है? ग्रामीण इलाकों में होती है। तो ग्रामीण इलाकों में जो पंचायत सदस्य हैं, जो सरपंच है, जो पंच है, या अदर ऑफिशियल्स हैं, वीडियो है, या कोई भी चीजें हैं, वो सारे ऑफिसर्स जो हैं, ऑफिसर्स एंड लीडर्स
अब लीडर्स में यहाँ पे अगर अपन अपोजिशन लीडर्स को भी ऐड कर दे तो डबल हो जाता है मामला, ठीक है। तो लीडर्स एंड अपोजिशन लीडर्स दोनों कलेक्टिव रोल प्ले करें। अगर चाइल्ड मैरिज हो रही है और कोई लीडर उसके बारे में बात नहीं कर रहा है, अगर कोई सरपंच बात नहीं कर रहा है, तो जिस दूसरे मेंबर ने, जिस दूसरे कैंडिडेट ने सरपंच का इलेक्शन लड़ा था, जो अपोजिशन में था उस टाइम, वो उस चीज के बारे में बात करे, वो रिपोर्ट करे, ठीक है। ऑफिसर्स जो वीडियो है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर है या ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर है, ठीक है, ये इस चीज के बारे में पूरा संज्ञान रखें, या जो एसडीएम लगा हुआ है वहां पे, ठीक है, वो उस चीज के बारे में पूरा संज्ञान रखें कि कहां पर इस तरह की चीजें हो रही है, कहां पर चाइल्ड मैरिज जैसी बातें हो रही हैं या चाइल्ड मैरिज कराने की कोशिश की जा रही है, उस चीजों को तुरंत प्रभाव से रिपोर्ट किया जाए और जो कल्प्रिट्स हैं उनको लॉ के तहत पनिश किया जाए। सोसाइटी एक एक्टिव रोल प्ले कर सकती है डायरेक्टली इनडायरेक्टली इस चीज को फैलाने में कि सोशल ईवल है ये, इसको नहीं करना चाहिए, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए। जब किसी चीज के बारे में बुराई की जाएगी तो वो चीज धीरे धीरे कम होगी। सोशल परसेप्शन उसका इस तरह से नेगेटिवली अगर होगा तो वो कम होगा। मीडिया, ऐसे एड्स बनने चाहिए, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऐसे पोस्ट आनी चाहिए जिस वजह से ये हो कि चाइल्ड मैरिज इज बैड, या फिर ऐसी न्यूज़पेपर्स में आनी चाहिए कि ये चाइल्ड मैरिज हो रही थी और यहाँ पे ये कल्प्रिट्स थे और इनको ये सजा हुई है। या फिर कोई एनजीओ मेंबर्स हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है, जो एक्टिव है ग्रामीण इलाकों में, ठीक है। फिर कुछ ऐसे सावे हैं जिन पर ये बहुत ज्यादा देखा गया है कि चाइल्ड मैरिज होती है, अक्षय तृतीया है, या और भी बहुत सारे सावे हैं जहां पर देवउठनी एकादशी होती है, वहां पर बहुत ज्यादा चाइल्ड मैरिज होती है। तो इन सावों पर, इन पर्टिकुलर डेज पर क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन को एक्टिव होना चाहिए, वीडियो को एक्टिव होना चाहिए, वीडियो को एक्टिव हो, लीडर अपोजिशन लीडर्स एक्टिव हो, ठीक है। फिर जो इकोसिस्टम है पूरा मैरिज का, कि केटरिंग वाला हो गया या इवेंट ऑर्गेनाइजर हो गया, ये सब क्या करें, ये सब रिपोर्ट करें सीधे सीधे, ये एक्टिव होने चाहिए कि भाई हमारे पास एक ऐसा केस आया है जिसमें लड़का और लड़की जो है वो अडल्ट नहीं है, ठीक है। रोल मॉडल बनने चाहिए ऐसे, ठीक है। ब्रांड एम्बेसडर्स बनाने चाहिए जो जिनके ऊपर एड शूट हो, जो ये बताएं कि चाइल्ड मैरिज सही नहीं है और इसको खत्म करना चाहिए। कंडीशनल कैश ट्रांसफर बाय गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स होती है, जैसे कन्या विद्यादान योजना, राजश्री योजना। तो इसमें क्या होना चाहिए कि जैसे एक योजना है जिसके अंतर्गत क्या होता है कि लड़की के विवाह पर सरकार की तरफ से 31,000 रुपए का अनुदान आएगा राजश्री योजना के तहत। वो अनुदान तभी आना चाहिए जब लड़की 18 या 18 साल से ऊपर की हो, ठीक है। तो ये जो कंडीशनल कैश ट्रांसफर स्कीम्स है, इसकी वजह से ये इनडायरेक्टली सीधे सीधे 18 साल के नीचे की जो भी बच्चियां हैं उनकी मैरिज के खिलाफ ये बात कर रही है, उनको कैश ट्रांसफर नहीं होगा। परसेप्शन मैनेजमेंट की बात की जा रही है, परसेप्शन मैनेजमेंट होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए, चिल्ड्रन को पता होना चाहिए कि ये चीज गलत है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। वो इतने एम्पावर होने चाहिए कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं, या उनके फादर या मदर इस बारे में आवाज उठाएं, सोसाइटी के खिलाफ बोले या सोसाइटी उन लोगों के खिलाफ बोले, क्योंकि परसेप्शन ही ऐसा बन जाना चाहिए कि वो पर्टिकुलर चीज नेगेटिवली पोर्ट्रे होनी चाहिए कि चाइल्ड मैरिज एक सोशल ईवल है और इसका खात्मा ही सोसाइटी को मॉडर्न बनाएगा, एडवांस बनाएगा। चाइल्डहुड खत्म होता है, सबसे बड़ी बात, जो बचपन है वो खत्म हो जाता है, पावरलेस हो जाते हैं वो लोग, इनकैपेबल हो जाते हैं, एजुकेशन पूरी हुई नहीं है, ठीक है, एजुकेशन कंप्लीट हुई नहीं है और फैमिली स्टार्ट हो गई है। तो क्या वो फैमिली के लिए कमा पाएंगे, क्या वो फैमिली को उतनी इनकम दे पाएंगे, क्या वो फैमिली को बिना एजुकेटेड हुए ही उतना आगे पहुंचा पाएंगे जितना वो एजुकेटेड होने के बाद पहुंचा पाते हैं? क्या वो उस तरह की जॉब कर सकते हैं जो एजुकेशन के साथ वो कर पाते हैं? ये नहीं हो पाएगा, ठीक है। चाइल्डहुड भी खत्म हो गया, फैमिली भी स्टार्ट हो गई, एजुकेशन कंप्लीट हुई नहीं, पूरा सिस्टम जो एक तरीके का था स्टेप बाय स्टेप, वो पूरा सिस्टम डिसरप्ट हो गया और उस वजह से क्या होता है, चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन बढ़ता है, ठीक है। मान लीजिए कोई लड़का अडल्ट है, कोई लड़का 20 साल का है, ठीक है, लेकिन उसकी चाइल्ड मैरिज हो रही है 14 इयर्स ओल्ड किसी लड़की से, तो यहाँ क्या होगा, ये तो अडल्ट है, ये तो सब कुछ जानता समझता है, ये एजुकेटेड है, ये अवेयर है, लेकिन ये नहीं है, ठीक है। इसकी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, ये लिटरेट नहीं है, ये इसको लॉज के बारे में नहीं पता, ये अवेयर नहीं है चीजों के बारे में, अपने राइट्स के बारे में, तो क्या होगा, ये व्यक्ति इसका एक्सप्लॉयटेशन करेगा और ये हमेशा इसकी बातों में ही चलेगी, जो कि बहुत ज्यादा गलत है। डिस्क्रिमिनेशन होगा इसके साथ, वायलेंस भी हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों में क्या होता है कि चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन होता है, वो इनकैपेबल हो जाते हैं क्योंकि एजुकेशन कंप्लीट नहीं हुई, पावरलेस हो जाते हैं क्योंकि बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो गई है, और इस तरह की बातों से क्या होता है, सोसाइटी पे बहुत ही नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है। तो अभी हमने पढ़ा
चाइल्ड मैरिज, और इस तरह हम टोटल इस तरह हम अभी तक क्या क्या कर चुके हैं वो इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमारा कास्ट, क्लास, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, सेकुलराइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये दोनों चैप्टर कंप्लीट हो गए थे। और इस चैप्टर में हमारा डाउरी आज हमने कंप्लीट किया, डाइवोर्स कंप्लीट किया, चाइल्ड मैरिज कंप्लीट किया। कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, इस नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे करप्शन के बारे में। ठीक है, घूसखोरी क्या होती है, ये कैसे होती है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या होता है, इसके कॉजेस क्या क्या हैं और इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका इम्पैक्ट सोसाइटी पर क्या होता है, वो हम सारी चीजें पढ़ेंगे। कम्युनलिज्म के बारे में पढ़ेंगे, पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें कल कंप्लीट करेंगे। और नेक्स्ट उसके बाद वाले लेक्चर में वल्नरेबल सेक्शन, दलित, एल्डरली, डिसेबल्ड के बारे में बात करके इसको कंप्लीट करते हैं। तब तक के लिए थैंक्स, इसको रिवाइज करते रहिए और जल्दी से जल्दी कोर्स कंप्लीट कराने की हम कोशिश करते हैं सोशियोलॉजी का। ओके, थैंक यू।